कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शंकर की आराधना करने वाला, कोई शंकर की उपासना करने वाला, कोई शंकर के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दर्शन मात्र भी अगर हो जाता है तो जो कामना हम करते हैं वो कामना हमारी पूर्ण हो जाती है। ये शिव तत्व की कथा है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। आप इतनी सारी संख्या में आए हो, लाखों की भीड़ में आप लोग लाखों की संख्या में यहां भक्त पहुंचे हैं। पंडाल को कल भी रात्रि को बहुत बढ़ाया, उसके बाद भी आप लोग पंडाल में समा नहीं सकते। दोनों तरफ पंडालों को बढ़ाया गया, पर आपका शिव के प्रति जो प्रेम है, आपकी जो वात्सल्यता भगवान शंकर के प्रति है, वो यहाँ देखने को मिलती है। इतनी दूर से बस तो कहाँ खड़ी है, 3-3 किलोमीटर दूर बस छोड़ देती है, आप पैदल 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 चलते चलते यहाँ तक पहुँचते हो। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल पैदल चलकर आप यहाँ पहुँचते हो। हम तो आदरणीय सांसद महोदय जी से और विधायक महोदय जी से और महाराष्ट्र के प्रशासन से, अमरावती के कलेक्टर महोदय, एसपी डीएसपी महोदय से निवेदन करना चाहेंगे इस व्यासपीठ से कि बुजुर्ग लोगों को आने में बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, इसलिए पार्किंग थोड़ी पास में दी जाए। यदि पार्किंग अगर आप पास में नहीं दे सकते तो मैं विदर्भ की इस अमरावती नगर के सब नवयुवक बेटों को और बेटियों को निवेदन करना चाहूँगा, आपकी स्कूटी, आपकी मोटरसाइकिल पे बुजुर्गों को लाकर कथा के पंडाल तक छोड़िए। प्रयास करिए कि नज़दीक तक, भले गाड़ी छोड़कर चले जाए, पर नज़दीक तक भले 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर छोड़े तो भी कोई तकलीफ नहीं, पर नज़दीक का हमारा तो निवेदन है माननीय कलेक्टर महोदय जी से, एसपी डीएसपी कमिश्नर आदि से कि आप प्रयास करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। शिव तत्व की प्राप्ति, बहुत सुंदर व्यवस्था माननीय सांसद महोदय जी ने, विधायक जी ने, आमदार खासदार जी ने बहुत सुंदर व्यवस्था करी है। खूब भोजन भंडारा भी चल रहा है, जगह जगह पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, पार्किंगों की व्यवस्था, सब अच्छी करी है। बस अब प्रशासन का साथ चाहिए कि वो थोड़ा नज़दीक तक लोगों को छोड़ने की व्यवस्था के लिए अग्रणता प्रदान करे। ये आपसे नहीं, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। शिव तत्व कह रहा है। तपवनेश्वर में जाकर श्रृंगी बाबा को विदर्भ राज ने निमंत्रण भेजा, और निमंत्रण भेजा तो तपवनेश्वर के श्रृंगी बाबा आए। राजा से पूछा क्या बात है, दशरथ जी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना चाहते हैं, आप उस यज्ञ को पूर्ण कराओ। श्रृंगी बाबा ने मना कर दिया, श्रृंगी ऋषि ने मना कर दिया। श्रृंगी बाबा बोले मैं नहीं जा सकता, मेरी तप साधना छूटती है, मेरा भजन छूटता है, मेरा कीर्तन छूटता है, मेरा स्मरण छूटता है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही निवेदन किया, श्रृंगी बाबा ने मना करा और जाकर तपवनेश्वर में बैठ गए। तप करने वापस गुफा में प्रवेश कर गए। तब जैसे गुफा में प्रवेश कर तप करने में लीन थे, श्रृंगी बाबा का एक नियम पक्का था कि रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना, उसकी आराधना करना। आज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण श्रृंगी बाबा बस कर ही रहे थे, आधा शिवलिंग का निर्माण हुआ था, पूर्ण तरह से गोल शिवलिंग बना ही नहीं था, केवल
हाथ का स्पर्श किया गया था, इतनी देर में तो देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए श्रृंगी बाबा के साथ। देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर तुरंत उसी समय पर बोले श्रृंगी ऋषि से, हे श्रृंगी बाबा, अयोध्या के राजा दशरथ जी यज्ञ करवाना चाहते हैं, आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाइए, क्योंकि भगवान नारायण पृथ्वी पर अवतरण होना चाहते हैं, इसलिए अवध में राम आने चाहते हैं, आप करवाओ यज्ञ। आधा शिवलिंग का निर्माण हुआ था, इसलिए आप लोग अगर तपवनेश्वर गए हो, हम तो आज तक नहीं गए, अगर आप लोग तपवनेश्वर गए हो, हम नहीं जा पाए, हम तो कहेंगे सांसद महोदय जी से, विधायक जी से, अगर नज़दीक में हो तो एक बार बाबा के दर्शन अवश्य कराएं, जिससे हमारी भी जिंदगी सार्थक हो, जीवन की सार्थक हो। ऐसी पवित्र भूमि, जिस भूमि से श्रृंगी ऋषि यज्ञ कराने के लिए अयोध्या में जाते हैं, अवधपुरी में जाते हैं, इतनी पवित्र भूमि से, विदर्भ की इस धरा से श्रृंगी ऋषि जाकर जो यज्ञ कराते हैं, राम जी को लाने के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाते हैं, वो श्रृंगी ऋषि के पवित्र भूमि का दर्शन हो, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। तपवनेश्वर हम नहीं गए, परंतु स्कंद पुराण कह रही है, वहां पर जो शिवलिंग होगा वो पूर्ण तरह से गोल नहीं होगा, शास्त्र में लिखा है। क्यों? उसका कारण यह है कि श्रृंगी बाबा शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे और इतनी देर में शंकर भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कह दिया आपको इसी क्षण अवध के लिए जाना पड़ेगा, अयोध्या के लिए जाना पड़ेगा। तो वो दोनों हाथ लगा हुआ शिवलिंग का भाग छोड़कर, अर्थात तिकोना भाग कह सकते हैं, त्रिकोणी ऐसा भाग छोड़कर पूर्ण तरह से शिवलिंग नहीं बना पाए, और त्रिकोणी भाग छोड़कर श्रृंगी बाबा विदर्भ राज से आज्ञा लेकर, उनको कहकर, उनको निवेदन कर कर कि अब मैं आपकी बहन के घर जा रहा हूँ यज्ञ कराने के लिए, और अवधपुरी में पहुँचे और उन्होंने यज्ञ करवाना प्रारंभ करा। जो यज्ञ करवाया, खीर का कटोरा आया, उस खीर के पात्र को श्रृंगी बाबा ने वशिष्ठ बाबा से कहकर दशरथ जी को दिलवाया। तो दशरथ जी महाराज के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि ये खीर का जो कटोरा आया है, ये खीर खाने से संतान की प्राप्ति हो सकती है। जो प्रश्न आज के लोगों को लगता है, सफेद आंकड़े की जड़ बांधने से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है, बेलपत्र खाने से क्या रोग का निवारण हो सकता है, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारे शरीर का रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, सोरेसिस जैसी बीमारियां भी समाप्त हो सकती हैं, क्या हमारा किडनी, लीवर भी ठीक हो सकता है, क्यों नहीं। वशिष्ठ बाबा ने कहा, जिस खीर के पात्र को अग्निदेव ने दिया है, ये खीर का पात्र कोई साधारण नहीं है, इस खीर के पात्र में स्वयं शिव की भक्ति करने वाले श्रृंगी बाबा का हाथ का स्पर्श हो गया है, और शिव की कृपा जब होती है तो संतान की प्राप्ति होती ही है, ये निश्चित है। वो शिव है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। अगर हम उसके दरवाजे तक जा रहे हैं, हम उसकी चौखट तक जा रहे हैं, तो ये समझ लो कि उसने निमंत्रण दिया आपको। आप शिव महापुराण की कथा तक आ रहे हो और यहाँ बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, जहाँ जगह मिल जाए, जहाँ तक तुम्हें आवाज़ आ रही हो, ये जरूरी नहीं कि तुम पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुनो, तुम्हें जहाँ जगह मिल जाए तुम तो वहाँ बैठ जाओ, जहाँ मिल जाए, बस उसका स्मरण जरूर करो। कथा सुनकर उससे विनय जरूर करो कि भोला सब दुख ओ भोला सब दुख उससे विनय करिए, प्रार्थना करिए, वो समझे।
हमने कल भी कथा में कहा था, भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव महापुराण में मत आना। किसी के प्रेशर में शिव महापुराण में बिल्कुल मत आना कि तुम्हारे ऊपर कोई दबाव दे रहा हो, आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। प्रेशर में शिव पुराण की कथा में मत आना। भीड़ बढ़ाने मत आना, किसी को दिखाने मत आना। शिव महापुराण की कथा में अगर आना है तो ये सोच कर आना कि मैं मेरे बाबा से बात करने जा रही हूं, मेरा पिता वहां बैठा, मेरा शंभू वहां बैठा। किसको? जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर आपका दिल मेरे बाबा से लगा होना चाहिए। कथा सुनते 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 जिस समय तुम्हारे शरीर की रोमावलियां खड़ी हो जाएं, जिस समय तुम्हारे रोम रोम खड़े हो जाएं, उस समय पर समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे गले लग चुका है और तुम्हारी समस्या का हल कर चुका है। उससे मिलन करने के लिए हम आए, उससे मिलने के लिए। दशरथ जी ने पूछा क्या ये खीर प्रसाद कौशल्या केकई सुमित्रा पाएंगी, संतान का सुख होगा? वशिष्ठ बाबा ने कहा, शिव भक्त भगवान शंकर की आराधना करने वाले श्रृंगी ऋषि का हाथ का स्पर्श हुआ। अब केवल शिव भक्त के हाथ का स्पर्श हुआ तो इतना फल मिल सकता है। जिस शिवलिंग की तुम पूजन कर रहे हो उस पे चढ़ा हुआ जल, उस पे स्पर्श करा हुआ बेलपत्र जब हम खाते हैं, धारण करते हैं, तो विचार करना क्या हमारी जिंदगी की सार्थकता नहीं बनती है? सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। बाबा क्या हमारे दुख नहीं कट सकते? फिक्र और फकीर, इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। किस किस चीज में अंतर है? जम के बोलो जरा। फिक्र में और फकीर में। फिक्र, चिंता व्यक्ति को निगल जाती है। फिक्र, चिंता मनुष्य को खा जाती है। फिक्र में और फकीर में जमीन और आसमान का अंतर है। फिक्र, चिंता व्यक्ति को खा जाती है और फकीर, संत, साधु, गुरुजन ये चिंता को ही खा जाते हैं, ये फिक्र को ही खा जाते हैं। कोई फिक्र नहीं। रोटी मिली ठीक है, ना मिली ठीक है, आसन मिला ठीक है, ना मिला ठीक है, जगह मिली ठीक है, ना मिला ठीक है। जितने शिव भक्त कथा को सुनने के लिए आते हो, यह बनकर जाना कि आप एक शंकर के भक्त हो। कहां बैठे हो, कौन सिंहासन तुम्हें मिला है, कौन जगह तुम्हें मिली है, उससे कोई मतलब नहीं। तुम ये सोच कर जाओ कि जमीन पर बैठे हो तो मेरा कंकर शंकर मेरे साथ में है। मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए, मैं शंकर की कथा का रसपान करने के लिए आया हूं। मैं शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने के लिए आया हूं। मैं शिव तत्व को जानने के लिए आया हूं। मैं शंकर का गुणगान करने के लिए आया हूं। मैं अपने कंकर शंकर की स्मरण, शायद भारत की भूमि पर बहुत कथा होती होगी, किसी कथा की जमीन की मिट्टी को कोई बांध कर अपने साथ नहीं ले जाता होगा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग डब्बे में भरकर बांध कर अपने घर लेकर जाते हैं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसकी मिट्टी को भी लोग बांध कर अपने साथ लेकर जाते हैं। केवल शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है
जब आरती होने के बाद लोग जमीन पर हाथ फेर कर अपने शरीर पर उस रज को लगा कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ शंकर की कथा सुनने वाला, बाचने वाला, श्रवण करने वाला, कराने वाला, हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा किसी के बस की नहीं कि कोई करा ले, वो तो शंकर और पार्वती के रूप में ये सांसद जी और विधायक जी ने इस भाव से इस अमरावती में करा। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, शिव पार्वती बनकर, शंकर स्वयं कथा के यजमान होते हैं। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया, तब आखिरी में तुमरुका जी ने कहा यजमान कौन बनेगा, तो शंकर पार्वती ने कहा हम दोनों यजमान बनेंगे। शिव महापुराण का, भागवत जी का यजमान राजा परीक्षित हो सकता है, रामचरितमानस का यजमान काशी नरेश हो सकता है, विष्णु पुराण का यजमान एक देव हो सकता है, अग्नि पुराण का यजमान कोई बन सकता है, पर शिव महापुराण का कोई यजमान नहीं होता। शिव महापुराण का यजमान तो स्वयं शंकर और पार्वती होते हैं, इसके सिवा कोई नहीं। कथा बाचने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, कथा करवाने वाला भी शिव है, फिर हमें चिंता किस बात की। रोड पर से चलकर आओगे, कथा के मंडप तक पहुंचोगे, तब तक तुम्हें पानी की भी याद आएगी, बहुत थक गई हूं पानी पी लो। कथा के मंडप तक पहुंचोगे तब तक तुम्हें गर्मी भी लगेगी, पर 1 बजे से 4 बजे तक कथा होती है, उस 1 बजे से 4 बजे के बीच में आप कथा का रस तत्व जब ग्रहण करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें गर्मी नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, अब तो केवल कथा सुनना है, बाकी का कोई मतलब। हम कई बार इस व्यासपीठ से, कई जगहों पर आपने सुना कि नहीं सुना, हमने कई जगह व्यासपीठ से कहा कि जितने लोग अंदर बैठे हैं इनको ना पानी की बोतल दीजिए, ना इनको पानी का पाउच दीजिए, क्योंकि हमने कथा में कह रखा है आप अपने घर से आना, क्या क्या लेकर आना, आज तुम बोलो। 2 बोतल पानी, 1 बिछाने का आसन और 1 छाता, ये अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि पंडाल वाले कितनी भी व्यवस्था कर दें पर भोला तो खुले में बैठता है, उसके यहाँ जगह कम पड़ते जावे। ये तो शिव कैलाशी अविनाशी की कथा है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर सुन लो। छाता लगाओ, बैठो, सुनो। कई लोग पानी की बोतल, पानी का पाउच अंदर भी बांटते हैं, तो हम उनसे हमेशा कहते हैं, सुना है कि नहीं सुना, क्या कहते थे कि जितने लोग धूप में बैठे हैं, जितने लोग गर्मी में बैठे हैं, पानी का पाउच उनको दीजिए, बोतल उनको दीजिए, अंदर बैठे हुए तो भगवान की भक्ति में भिंगे हुए, इनको नहीं जरूरत। शिव भक्ति करिए, भजन करिए, स्मरण करिए, जो मिल जाए उसको श्रवण करिए, वो मिलेगा। वो प्राप्त हो। महाराज जब श्रृंगी बाबा पहुंचे, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, तब माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा जी के गर्भ से संतान की प्राप्ति। मेरी जीजियों, 20 साल 25 साल भी शादी को हो गए और संतान नहीं है तो चिंता ना करना, एक बार बाबा की भक्ति जरूर करना। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर रजो धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लेकर शंकर के शिवालय पर से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शिव को देखते हुए अपनी कमर में उसको लाल धागे में जरूर बांधो। प्रतिदिन शिव जी को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ, उस जल का आचमन करो, नंदी के पास बैठकर जल का आचमन कर कर फिर अपने घर की ओर जाओ। बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे, नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति क्या मायना ले इस बात का कि बाद में ये कपड़े धोएगी कि मुझे धोएगी, अंदाजा लगा। पत्नी ने आवाज लगाई, पति से कहा, सुनो, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे
नहीं तो बाद में मैं धो दूंगी। अब पति बेचारा डिप्रेशन में पड़ा, चिंता। धोऊं कि नहीं धोऊं, ये दुनिया की सोच है। लोग कहते हैं कि साहब बिल्ली रास्ता काट गई। अरे बोलो तो जम के सही है। कोई लोगों ने कह दिया बिल्ली रास्ता काट गई। हम तो कहते हैं बिल्ली के रास्ता काटने से जितना खतरा नहीं है, उससे ज्यादा खतरा इंसान को इंसान काटने से। एक माता ने पत्र लिखा है और बड़ी खुश होकर लिखा है। उसके पत्र को पढ़कर हमको भी हंसी आ रही हो। मेरा नाम सरला ओम प्रकाश जायसवाल है। मैं कारंजा लाड़ खेड़ी कारंजा लाड़ खेड़ी खेड़ा, तुम समझ गए ना? बस तो फिर खेड़ी है कि खेड़ा तुम जानो, ठीक है। कारंजा लाड़ देश देश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। है वो? अच्छा, उधर बैठी हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम। एक बार हाथ हिला तो बड़ी खुश दिख रही हो। गुरु जी, अच्छे से सुनो कान खोल के, खुले हैं। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक बार आपने कथा में कहा था, कथा के पंडाल में शिव भक्त आते हैं, उनका मुंह झूठा करा दो तो भगवान छप्पर फाड़ के देता है। मैं कथा सुनकर अपने गांव कारंजा से आकोला चली गई। 70 रुपए की मैंने आइसक्रीम खिलाई। पत्र पढ़ी है वो, जो एलईडी में पढ़ सकते हो पढ़ो है। गुरुजी, 7 दिन की तो कथा थी, आगे पीछे का 1-2 दिन निकाल लो तो पूरे 11 दिन लगे, ठीक है। अब तुम तो कह देते हो कि 7 दिन की कथा है, पर हमारा तो पूरा 1 महीना जाता है ना, ठीक है। मैंने 70 रुपए की कुल्फी खिलाई। अब मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, साथ में बहुत सारा सामान खिलाने का भी लाई हूँ। उसका कारण ये है, 70 रुपए की जो मैंने कुल्फी खिलाई थी आकोला में, मेरे बाबा ने लाखों में मुझे दे दिया, इसलिए मैं फिर आ गया, वापिस आ गई हो। एक बार वापिस आती ला दो। श्री शिवाय नमस्ते, प्रणाम। गुरु जी, सबको तो खिलाती हूं, तुम रह गए। सांसद जी, अमरावती भारी है। तुम रह गए। और गुरु जी, खुशी की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूं। आकोला से आई, झोपड़े में रहती थी, आज मेरे बाबा ने मेरी बिल्डिंग बना दी, मैं इसलिए प्रणाम करने आई हूं। बहुत बहुत इतनी खुश हूं कि पूछो ही मत। बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई हूं, बाबा ऐसी कृपा करना। अरे लुटा दिया कर दिया माला काशी वाले। ये शिव भक्ति है, ये ओघड़ भक्ति है, इसको ओघड़ी भक्ति कहते हैं। बैठो बहन, बैठिए, इसको शिव भक्ति कहते हैं। आप शंकर से हृदय की बात कहते हैं। हमने कहा
यहाँ लोग 5 रुपए का 10 रुपए का लोगों को पानी पिला कर जाते हैं, मुंह झूठा करा कर जाते हैं। कोई अपने घर से बेसन रोटी बना कर लाता है, वो खिला जाता है। कोई अपने घर से कोई पूड़ी बना कर लाता है, वो खिला जाता है। कोई मुरमुरे लेकर आता है, भेल बना कर खिला जाता है। ये उसने तो दिया, बीज बो दिया। अब उस वृक्ष को लगाना और उसमें फल लगाना मेरे देवाधिदेव महादेव के हाथ में है। वो क्या देगा, कैसे देगा, वो जान सकते, उसके ऊपर नहीं था। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, शिव तत्व की प्राप्ति। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन जब अंत में मौन होकर बैठ गए कि हमारा ये यज्ञ का घंटा नहीं बजेगा, कब तक नहीं बजेगा, जब तक वो संत भोजन नहीं करेगा। और संत को भोजन कराना मतलब 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देना। अब 108 अश्वमेध यज्ञ जिसने करे हों वो दे दे। जिसने 108 अश्वमेध यज्ञ करे हों वो दे। अब 108 अश्वमेध यज्ञ कौन दे सकता है? जिसने करे हो, जिसने शिव महापुराण की कथा सुनी होगी, पशुपति व्रत करा होगा, शिव की आराधना करी होगी और भगवान ने उसको कुछ दिया होगा, तो ही तो वो दूसरे से कहेगा कि तू भी ऐसा कर ले। एक पत्र और आया, देखिए। आरोही अजय मेजम, वर्धा जिला वर्धा से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम आरोही अजय मेजाम है। मेरे पापा का नाम अजय मेजाम है। हम लोग वर्धा के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए? हाँ, हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, बिल्कुल पीछे दोनों हाथ हिला दो एक बार। वापिस। हाँ ठीक है, दिख रहे हैं। गुरुदेव, 2022 में जून के महीने में मेरे पापा के मुंह में छाला हो गया। डॉक्टर से जांच कराई, जांच में उन्होंने कैंसर बताया। डॉक्टर ने कहा नागपुर के ही कैंसर हॉस्पिटल में लेकर गए, ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के कुछ ही दिन ठीक रहे, उसके बाद में वापिस छाला आया और डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर कह दिया। 4th स्टेज का कैंसर बोला। आपके माता पिता आए हैं? हाथ हिलाओ जरा। आए? हाथ हिलाओ एक बार वापिस। ठीक है। 4th स्टेज का कैंसर मेरे पिताजी को कह दिया गया। हमने डॉक्टर से पूछा इसका कोई इलाज है, तो उन्होंने कहा कि अब इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, अब तो ले जाओ, सेवा करो। केवल 4 से 5 महीने का टाइम दिया डॉक्टर ने कि इससे ज़्यादा इनकी जिंदगी नहीं है। गुरुदेव, बॉम्बे दिखाया तो उन्होंने कह दिया ये कैंसर तो पूरे शरीर में फैल चुका है, आप 2-3 महीने बस इनकी सेवा कर लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। कोई दवाई, कोई कीमो, कुछ नहीं, आप इनकी सेवा करो। गुरुदेव, मई 2023 को हम सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लाए। पापा मम्मी का हाथ लगवाकर उस रुद्राक्ष को पानी के लोटे में डाल देते, तांबे के कलश में, और सुबह शिव जी को चढ़ाकर उनको पिला देते। पर गुरुजी कोई आराम नहीं लगा। बाद में फिर जांच कराई तो मालूम पड़ा कि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है और अब 1-1.5 महीने के मेहमान। कथा में हमने सुना था कि रुद्राक्ष का जल बड़ा भारी होता है, उससे सब रोग ठीक होते हैं। मेरे पापा को बाबा बचाओ। हम
फिर वापिस उस रुद्राक्ष के जल को देने लगे। गुरुदेव, एक गलती हमसे हुई। हम जब रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर गए तो बाहर किसी ने कह दिया कि हमारे पास में रुद्राक्ष मिल जाता है, तो हम उनसे ही वो रुद्राक्ष पैसे से खरीद कर लिया। हमारे गांव के लोगों ने कहा कि सीहोर में जो रुद्राक्ष मिलता है वो निःशुल्क मिलता है, फ्री में मिलता है, आप वहां से मांग कर बाबा को प्रणाम कर कर ला। हम फिर वापिस सीहोर गए। अब की बार हमने पैसे से रुद्राक्ष नहीं लिया, बाबा को प्रणाम कर कर लाइन लगकर हाथ में मांग कर रुद्राक्ष लेकर आए। हमारे हाथ में उन्होंने शाही लगाई, हमने बाबा का नाम लेकर रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाया, शिवजी को चढ़ाया, वो पानी हमारे पिताजी को देना चालू करा। आज डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं, जिन्होंने 2 महीना बोला था, आज मेरे पिता को 1 साल हो गया, मेरे पिता ठीक हैं। और मेरे माता पिता दोनों यहाँ पर शिव महापुराण को प्रणाम करने आए हैं। उनका कैंसर की रिपोर्ट अब ठीक आ रही है और कोई तकलीफ उनके शरीर में नहीं है। उन्होंने दुकान पर जाना प्रारंभ कर दिया है और अपना काम खुद करना प्रारंभ कर दिया है। गुरुजी, मैं नमन करती हूँ, व्यासपीठ को प्रणाम करती हूँ। अब ठीक है बाबू, हाथ हिलाओ एक बार वापिस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व है, ओघड़ी है शंकर, त्रिकालदर्शी है शिव। और तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार तू आयो शरती शंभु तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना तुझे। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शक्ति हारी शंभु शिव कृपा करता है। कैसे कृपा करता है, कब कृपा करता है, ये उसके ऊपर निर्भर। करो भजन, शिव नाम की भक्ति को अपने हृदय में जगाने का प्रयास करो। परिंदा और इंसान में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। परिंदे और इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। परिंदा उड़कर आसमान छूने में लगा रहता है। परिंदा पक्षी उड़कर आसमान छूने में लगा रहता है और इंसान जो आसमान छूने जा रहा हो उसका पांव पकड़कर खींच कर नीचे पटकने में लगा रहता है। दोनों में अंतर है, बहुत अंतर। परिंदा आसमान छूने में लगा है और इंसान इंसान को खींच कर गिराने में लगा हुआ, पटकने में। अपने जीवन का एक प्रयास करिए। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, शंकर भगवान को 1 बेलपत्र चढ़ाएं ना चढ़ाएं, शंकर जी के ऊपर धतूरा चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर इतना जरूर याद रखना कि कोई अपनी जिंदगी में बहुत पीछे जा रहा है और आपको भगवान ने इस लायक बनाया है, तो आप किसी ना किसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करें। उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, अपनी जिंदगी में अग्रण्यता दीजिए। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन जब
थक गए कि कोई नहीं मिलता। कौन संत को 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देगा, और पुण्य देगा तब जाकर वो यज्ञ का घंटा बजेगा? कौन दे सकता? तुम्हारे शरीर में जब कष्ट होगा, उसकी पीड़ा को, बहू आएगी तुम्हें चाय दे जाएगी, बेटा आएगा तुम्हें दवाई दे जाएगा, डॉक्टर आएगा तुम्हें चेक कर जाएगा, सिस्टर आएगी तुम्हें इंजेक्शन लगा कर चली जाएगी, पर तुम्हारे शरीर की पीड़ा तुम्हें भोगना है। कोई दूसरा भोगेगा क्या? नहीं भोग सकता। तुम्हारे कर्म की गति को तुम्हें जानना है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। अपना कर्म पूरा करिए, बन सके अच्छा करो। भगवान अगर आपको इस लायक बनाए कि आप किसी का हाथ पकड़ कर आगे बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ। भगवान यदि आपको इस लायक बनाया है कि किसी भूखे को भोजन करा सकते हो तो कराओ। भगवान आपको इस लायक बनाया है कि किसी के शरीर में रोग है और आपके पास में धन है तो उसकी औषधि कराओ। भगवान ने यदि आपको इस लायक बनाया है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्याध्ययन करना चाहता है और उसके पास में धन नहीं तो उसका विद्याध्ययन कराओ। याद रखना, एक बार अपने बच्चे अपने को नहीं पूछेंगे, पर आपने किसी को विद्याध्ययन कराया है और किसी को औषधि कराई है, वो जिंदगी भर तुम्हें पूछेंगे। तुम कुछ बनो ना बनो, कोई कहे कि तुम सीए बन रहे हो, कोई कहे तुम इंजीनियर बन रहे हो, कोई कहे तुम मिनिस्टर बन रहे हो, कोई कहे तुम मंत्री बन रहे हो, कोई कहे तुम कलेक्टर बन रहे हो, कोई कहे तुम एसपी बन रहे हो, कोई कहे तुम कमिश्नर बन रहे हो। तुम कुछ बनो मत बनो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है एक अच्छा इंसान जरूर बनो, एक अच्छा मनुष्य बनो। लोग कहते हैं गुरुजी शेयर मार्केट रोज गिरता है। हम कहते हैं इंसान भी तो शेयर मार्केट जैसा हो गया, रोज ही तो गिर रहा है। लोग कहते हैं गुरुजी शेयर मार्केट रोज गिर रहा है, हम कहते हैं इंसान भी शेयर मार्केट जैसा हो गया, कभी गिरता है कभी उठता है। कब कौन तुम्हारे साथ रहने वाला कब गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है, कितना नीचे गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है, कब तुम्हारे लिए का शब्द कह जाए कोई ठिकाना नहीं। प्रतिदिन गिर रहा। आज मनुष्य मनुष्य जैसी जिंदगी नहीं जी रहा। आज मानव मानव की जिंदगी नहीं जी पा रहा। उसको लगता है कि मुझे कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कोई बाबा ऐसा मिल जाए कि छड़ी घुमाए और हमको करोड़ों का धन दे जाए। तो ईमानदारी की बात है, ऐसा बाबा मिले तो हमको भी बता देना, हम भी चले जाएंगे। जो छड़ी घुमाने से करोड़ों का धन दे दे। आपके कर्म का भोग आपको भोगना है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है। इसलिए आपको पहले भी कहा, खांसी चलेगी तो आपको खांसना पड़ेगा, छींक आएगी तो आपको छींकना पड़ेगा, पेट दुखेगा तो दवाई आपको खाना पड़ेगी। उसी तरह दुख
आप पर है तो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल आपको चढ़ाना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं चढ़ाएगा। आपके दुख को आपको स्वयं काटना, आपकी तकलीफ को आपको स्वयं काटना, कोई दूसरा नहीं काट सकता, स्वयं काट। द्रौपदी ने देखा कि मेरे पति आज दुखी हैं, पूछा क्या हो गया? बस यज्ञ का घंटा नहीं बजा है और यज्ञ अधूरा रह गया है। कब बजेगा? यज्ञ ब्राह्मण देवता कर रहे हैं, यज्ञ आचार्य कर रहे हैं, हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, बस कोई भूखा रह गया। कोई भूखा रहा? हाँ। क्या कह रहा है वो भूखा व्यक्ति जो भूखा रह गया? वो क्या कह रहा है? उसका कहना है कि 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दो तो मैं भोजन करने चलूं। हमने तो अपनी जिंदगी का एक ही यज्ञ करा है और वो भी पूरा नहीं हुआ, तो हम पुण्य कैसे दे सकते? जिसने व्रत करा होगा वही तो व्रत देगा। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, जब परिवार में कोई मरता है, बुजुर्ग कोई चले जाता है, पंडित जी कहते हैं एकादशी देव। अब यहां पर बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम। किसी के मरने के 10 दिन 12 दिन बाद जब पंडित जी पूजन कराने आते हैं, बारवा कराने आते हैं, पिंडदान कराने आते हैं, तब उस समय पर घर की बहू, बेटे, बच्चे बुजुर्ग को एकादशी देते हैं। यहां देते हैं कि नहीं देते? जम के तो बोलो जरा। देते हैं। कब देते हैं? जब वो चला गया। कहां दी तुमने? यहां कि वहां जाके? जम के बोलो जरा। यहां। शिव महापुराण की कथा क्या कह रही है? जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी है। करें आप लोगों ने दर्शन? कितने लोगों ने करे दर्शन? मंदिर के बाहर एकादशी उल्टी लटकी है जगन्नाथपुरी में, क्योंकि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा था वहां। जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टी लटकाया गया। क्यों लटकाया गया? कभी पूछा जगन्नाथ जी में जाकर कि आपके यहां एकादशी उल्टी क्यों लटकी है? इस एकादशी ने करा क्या था जो तुमने उल्टा लटका दिया? पूछना था आपको जाकर। आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए तो आपके मन में ये प्रश्न आना था कि एकादशी उल्टी क्यों लटकी। उसका एक कारण, कोई मर जाता है तो लोग एकादशी दान देते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा मरने के बाद जो तुमने एकादशी दी उसको मिली कि नहीं मिली पता नहीं। शिव महापुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं एकादशी दान का मतलब क्या होता है? जैसे किसी के मरने के बाद हम एकादशी देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमने 25 एकादशी करी है, हमने पहले से अपनी एकादशी करते 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 आ रहे हैं, तो अपनी एकादशी में से हम जो मर गया उस व्यक्ति को कुछ एकादशी दे दें। पर दुनिया उल्टी चलती है। जब कोई मर जाता है तब एकादशी देते हैं कि अब हम उनके लिए 5 एकादशी करेंगे, 7 एकादशी करेंगे, 11 एकादशी करेंगे। जब वो चला गया, तुम्हारे पास में 500 का नोट है, तुम्हारे पास में 100 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, किसी को तुम्हें 10 रुपए देना है तो तुम दे सकते हो क्योंकि तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं। तुम्हारी जेब में वो 500 रुपए रखे हैं तो तुम किसी को दे सकते हो। तुम्हारे जेब में जब 500 रुपए है ही नहीं तो तुम किसको दोगे? कैसे दोगे? अब तुम घर जाओगे, 500 रुपए लाओगे, तब दोगे जब तक तो वो व्यक्ति चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन करा और कहा एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो, अपनी करी हुई एकादशी में से कुछ एकादशी का दान उस जीव को दे दो। अपनी करी हुई। हम उल्टा करते हैं। जब कोई चला गया, पंडित जी ने कहा एकादशी दे दो, मैं 5 एकादशी इनको देती हूँ। अब 5 एकादशी तुम करते रह रहे हो कि अब मैं दूंगी उनको।
मैंने अगली एकादशी कर ली, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 एकादशी तुमने अब दी। जब वो चला गया, अपने जीते जी स्मरण कर कर उसको दो। हमने जब 108 अश्वमेध यज्ञ करे ही नहीं तो हम दान कहां से दे दें? हम कैसे दे सकते हैं? द्रौपदी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं चलती हूं, संत को मना कर लेकर आती हूं। अब बुद्धि देखिए और विवेक देखिए। आपका चलकर शंकर के मंदिर तक जाना देखिए, आपका पैदल चलकर शिव महापुराण तक आना देखिए। यहां एक महिला बैठी हैं जो सोते सोते दंडवत करती करती यहां पहुंची है। बिना भोजन करे, बिना पानी पिए, कुसुम लसन कर दारहा दारहा दर वहा, ठीक है, आप लोग समझ गए ना? ठीक है। इनकी उम्र है 76 वर्ष। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाओ। ये जिला स्टेडियम से हनुमानगढ़ी तक लोट लगाती लगाती आई है और बिना खाए पिए, एक संकल्प था इनका, जिन्होंने पहले कुछ मन्नत मांगी थी और बाबा ने पूरी करी, तो यहां लोट लगाती लगाती 76 वर्ष की आयु में यहां पहुंची है। 76 वर्ष। ऐसी शिव भक्ति। कुसुम लसन कर दारभा, 76 वर्ष की आयु है, 76। शिव भक्ति इसी को कहते हैं। हरे लुटा दिया कर दिया माला ये हमारे भीतर का एक विश्वास जब जागृत होता है, हमारे भीतर का जब भरोसा दृढ़ होता है, तब हमें शिव भक्ति, भगवान शंकर की शरणागति प्राप्त होती है। तब प्राप्त होती है विश्वास, भरोसा, दृढ़ता मेरे शिव के नजदीक लेकर जाता है, मेरे शंकर के करीब लेकर जाता है, शिव के करीब लेकर जाता है। एक विश्वास जब हमारे भीतर जागृत हो, एक भरोसा हमारे भीतर जागृत हो, जब एक दृढ़ता हमारे भीतर जागृत हो, तब व्यक्ति शिव के नजदीक पहुंच पाता है। शिव के नजदीक। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है महाराज। शिव महापुराण की कथा कर रही है। द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी ने पूछा, द्रौपदी पूछ रही है 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य? हाँ, 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। ठीक है। द्रौपदी ने कहा अब आप मेरे साथ में चलो, उस संत के दरवाजे तक मुझे लेकर चलो, उस गुरु के दरवाजे तक लेकर चलो, उस बाबा के दरवाजे तक लेकर चलो जिसने भोजन नहीं किया। चलो उसके दरवाजे, उसके द्वार, उसके दरवाजे पर हम चलते। दासियां पादुका लेकर आई, दासियां चप्पल लेकर आई, दासियां पांव की मोजड़ी जूतियां लेकर आई,
द्रौपदी ने उन पादुका को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस चप्पल को नहीं पहना, द्रौपदी ने उस मोजड़ी को, उस जूतियों को, उन चप्पलों को नहीं पहना। द्रौपदी ने मना कर दिया, मैं ये चप्पल पहनकर उस संत के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस गुरु के दरवाजे नहीं जाऊंगी, उस बाबा के दरवाजे नहीं जाऊंगी, जो भोजन करने नहीं आ रहा है मैं उसके दरवाजे चप्पल पहनकर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी चप्पल पहनकर। अब द्रौपदी चप्पल को छोड़ दी, पादुका को छोड़ दी, पांव की मोजड़ियों को छोड़ दिया, जूतियों को छोड़ दिया, और द्रौपदी पैदल, रथ लगाया गया, घोड़े जोते गए, बग्गियां लाई गई, द्रौपदी उस रथ पर भी चढ़कर नहीं गई, उस रथ पर भी द्रौपदी चढ़कर नहीं गई। युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलाया, नकुल सहदेव को बुलाया और कहा कि एक काम करो, जरा पता करो, यज्ञाचार्य को बुलाया जाए और यज्ञाचार्य से पूछा जाए कि ये यज्ञ का घंटा आखिर बजता क्यों नहीं, ये यज्ञ का घंटा आखिर बज क्यों नहीं रहा है। अर्जुन ब्राह्मण देवता के पास में गए, यज्ञाचार्य के पास में गए और उनसे निवेदन किया कि शास्त्र रीति के अनुसार हमने ये यज्ञ में जो घंटा लगाया है, ये घंटा तो पूर्णाहुति पर बज जाना चाहिए। अगर यज्ञ की पूर्णाहुति होती है तो ये घंटा बजना चाहिए। पर आज तो गजब की बात है कि पूर्णाहुति हो गई और ये यज्ञ का घंटा नहीं बज रहा। यज्ञाचार्य ने कहा, महाराज जी हमने तो जो यज्ञ करवाया वो बहुत अच्छा करवाया, हमारी तरफ से जो यज्ञ हुआ है वो यज्ञ में कोई कमी नहीं, फिर कमी कहां पर है। तो यज्ञाचार्य ने कहा कमी केवल एक जगह पर है, यज्ञ पूर्णाहुति की आपने जो भंडारा प्रसादी रखी है, भोजन जो रखा है, और आपने कह दिया कि भंडारा है, भंडारा है, भंडारा है, भंडारा है, और पूरे नगर में आपने निमंत्रण दे दिया कि भंडारा है, अलाउंस फिरवा दिया, गाड़ी फिरवा दी, सबको निमंत्रण करवा दिया कि भंडारा है। यज्ञाचार्य ने कहा इसमें एक गलती कहीं ना कहीं हो रही है। यज्ञ दो तरह का होता है, जिसमें सांकल्य दी जाती है, आहुतियां दी जाती है, एक यज्ञ वो है, और दूसरे नंबर का यज्ञ वो है आपने पूरे नगर में जो भोजन का निमंत्रण दिया, और नगर में जो भोजन का निमंत्रण दिया उसमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति भोजन करने नहीं आए, भंडारे का प्रसाद लेने के लिए नहीं आए, इसलिए ये यज्ञ का घंटा नहीं बजा। मेरी माताएं यहां पर बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे भाई, मेरे जीजा लोग बैठे हैं। आपके स्मरण में होगा, जो बुजुर्ग माताएं हैं वो जानती हैं, हम कोई उद्यापन करते हैं, चतुर्थी का उद्यापन करा, करवा चौथ का उद्यापन करा, कोई तीज का उद्यापन करा, कोई उजमना करा, उद्यापन करा, तो जो उद्यापन करने वाला होता है, जो उजमना करने वाला होता है, वो पहले भोजन नहीं करता। जब उजमने में, उद्यापन में जितने लोगों को उसने आमंत्रित करा है, जितने लोगों को उसने बुलाया है, 16 जोड़े हैं, 15 जोड़े हैं, 20 जोड़े हैं, 25 जोड़े हैं, जितनों को उसने बुलाया पहले उनको वो भोजन कराता है, और भोजन कराने के बाद में फिर जिसने उजमना करा है, जिसने उद्यापन करा है, वो भोजन ग्रहण करता है। अब यज्ञाचार्य जी ने कहा कि आपने जो घंटा बांधा है वो घंटा तो बज जाता, पर कोई ना कोई भूखा जरूर है, कोई ना कोई भूखा रह गया।
अब भीतर जब एक संकल्प लेकर हम कोई कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी ना थोड़ी अड़चन जरूर आती है, पर कार्य सफल करना यह परमात्मा के हाथ में होता है। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, जरा पता करो कि अपने नगर में कौन भूखा है, भंडारे का भोजन करने के लिए कौन नहीं आया, जरा मालूम करा जाए कि कौन रह गया। पता करो जरा कौन भूखा रह गया। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब गए, सब पता लगा रहे हैं कि भूखा कौन रह गया। एक कुटिया में एक बाबा जी रह रहे थे। एक कुटिया में एक संत रह रहे हैं। पूछा, अर्जुन ने जाकर निवेदन करा, बाबा आपने भोजन किया? बाबा कहते हैं नहीं। इतना बड़ा यज्ञ युधिष्ठिर ने करवाया और आपने भंडारा का भोजन नहीं करा? नहीं। क्यों? आप भोजन क्यों नहीं करते? आप भोजन करने क्यों नहीं जाते? संत ने कहा, देखो महाराज, हम भोजन करने इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारा पुण्य सारा की सारा युधिष्ठिर के पास चला जाए। हम चाहते हैं कि युधिष्ठिर अपना पुण्य हमको दे। जिसने अपनी जिंदगी में 1000 अश्वमेध यज्ञ करे हों, हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं। जिसने अपनी जिंदगी में 1000 अश्वमेध यज्ञ का हमें फल दे दिया हो, हम उसके घर में भोजन कर सकते हैं। हमें भोजन की दक्षिणा नहीं चाहिए, परंतु हमको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। हमें 1000 अश्वमेध यज्ञ का जो संकल्प का फल दे दे कि हमने 1000 अश्वमेध यज्ञ करे हैं और हमने आपको जी 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल दिया, तो हम भोजन करने को तैयार। इतने में अर्जुन ने कहा, बाबा हमने हमारी जिंदगी का पहला अश्वमेध यज्ञ करा है, आप इसका फल ले लो। संत ने कहा, नहीं नहीं, हम एक अश्वमेध यज्ञ का फल नहीं ले सकते, हमको तो 108 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए। अर्जुन की आंखों में जल भर गया। युधिष्ठिर, नकुल, भीम सब स्तुप्त होकर देखते रहे, सब स्तुप्त होकर देख रहे। अर्जुन वापिस रथ लेकर युधिष्ठिर के पास में गए तो युधिष्ठिर ने कहा कि हमारे पास में 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नहीं है, हमारे पास में 108 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य नहीं है, नहीं तो हम उस संत को दे देते और अपने घर में भोजन करा देते। अब करें तो करें क्या? द्रौपदी के कानों में शब्द गया, दुनिया के लोग भले स्त्री को, नारी को, दुनिया के लोग भले स्त्री को, नारी को अशुद्ध मानते हों, कह देते हों कि नारी, कई लोग स्त्री के ऊपर, नारी के ऊपर कमेंट्स कर देते हैं, शब्दों की बाण कर देते हैं, शब्दों पर शब्द कह देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब व्यक्ति उलझता है, पुरुष जब जब उलझता है, घर के बच्चे जब जब उलझते हैं, परिवार जब जब उलझता है, तब तब घर की नारी, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो स्त्री हो, वो सामने आकर खड़ी होती है और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ा देती है। कितनी, जरा विचार करिएगा, एक पति पत्नी को गालियां देता है, एक पति पत्नी को थप्पड़ मार देता है,
मदिरा के नशे में जब पति होता है तो पत्नी पर कहीं जूता फेंक कर मार देता है, कहीं बेल्ट से मार देता है, कहीं बर्तन से मार देता है, कहीं अपशब्द कह देता है। उसके बाद पति को अगर तकलीफ हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं उसका हड्डी टूट जाती है, कहीं वो पीकर गिर जाता है, पड़ जाता है, उसके शरीर में चोट लग जाती है, सेवा कौन करती है? जम के तो बोलो जरा। पड़ोसन आती है क्या सेवा करने के लिए? कोई रिश्तेदार आता है क्या सेवा करने के लिए? जो दिन रात का ज्ञान देता है वो तुमको सेवा करने के लिए आएगा क्या? नहीं। जितनी सेवा कोई नहीं करेगा उतनी सेवा जिस पत्नी को उसने थप्पड़ मारा है, जिस पत्नी को उसने अपशब्द कहा है, जिस पत्नी को उसने ताने दिए हैं, वो नारी उसकी सेवा में लगी रहती है, भले वो कैसा भी हो, कुछ भी हो। एक स्त्री का जीवन कोई साधारण जीवन है? दशरथ जी के घर में संतान नहीं हुई। गुरु बाबा को बुलाया गया। गुरु बाबा से कहा कि बाबा वशिष्ठ को बुलाकर, गुरु बाबा को बुलाकर कहा गया कि मेरे घर में औलाद नहीं। बाबा ने कहा कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए। कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए तो तुम्हारे घर में औलाद होने में देरी नहीं लगेगी। मेरी 3 धर्म पत्नियां, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, मेरी 3 धर्म पत्नियां होने के बाद भी मेरे घर में औलाद नहीं, तो कोई शिव का भक्त आए और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाए। वशिष्ठ बाबा ने तो कह दिया, दशरथ जी के कानों में शब्द पड़ गया, पर वशिष्ठ बाबा से दशरथ जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि आप ढूंढो कि यज्ञ कौन कराएगा। यज्ञ कराएगा तो कराएगा कौन? इतना विशाल यज्ञ संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, इस यज्ञ को कौन करा सकता है? तब वशिष्ठ बाबा ध्यान लगाकर बैठे थे कि इस यज्ञ को कोई शंकर का भक्त कराए, तो उनके स्मरण में आया कि दशरथ जी की माता जी से पूछा जाए। इंदुमती जी से पूछा गया। दशरथ जी की माता जी से पूछा गया। वशिष्ठ बाबा ने उनसे पूछा, यज्ञ ऐसा ब्राह्मण हो बताओ जो शंकर की भक्ति में डूबा रहता हो, शिव तत्व में डूबा रहता हो, क्योंकि ये पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, संतान की प्राप्ति का यज्ञ केवल एक कर सकता है और वो शंकर का कोई भक्त कर सकता है। वशिष्ठ बाबा ने दशरथ जी की माता जी से कहा कि शिव भक्त कौन मिल सकता है? इंदुमती के स्मरण में आया, मेरे विदर्भ में जो शंकर की भक्ति में हर तरफ डूबे रहते हैं, वो केवल एक श्रृंगी ऋषि है। स्कंद पुराण के कभी स्मरण में विदर्भ को पढ़ना। स्कंद पुराण के विदर्भ को यदि आप पढ़ेंगे तो विदर्भ में आप पढ़ेंगे कि दशरथ जी की माता जी ने, इंदुमती जी ने कह दिया वशिष्ठ बाबा से, आप चिंता मत करो, अगर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना है तो मेरे मायके में विदर्भ में
जो हमारे घर के राजगुरु हैं श्रृंगी बाबा, उनको निमंत्रण दिया जाए। एक स्त्री मार्गदर्शक बन जाती है, एक स्त्री मार्ग बताने वाली हो जाती है, उनको बुलाया जाए। ये अमरावती की धरा से स्कंद पुराण कहती है, विदर्भ का वर्णन करते हुए कहती है, अमरावती से चांदूर बाजार की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ वन पर्व में वन क्षेत्र के अंतर्गत श्रृंगी बाबा का एक स्थान है जिसको तपवनेश्वर कहते हैं। जिसको तपवनेश्वर कहते हैं। आप लोग गए हैं? जरा जम के बोलो। अच्छा अच्छा, हमारे विधायक जी और सांसद जी कह रहे हैं क्षेत्र के अंतर्गत ही है तपवनेश्वर। आप लोगों में से कितने लोग गए? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों को नमन जो आप तपवनेश्वर का दर्शन करें, जहां स्वयं संत साधु तपस्वी साधक उपासक तप करते हैं। तपवनेश्वर जहां पर श्रृंगी बाबा बैठकर तप साधना में लीन थे, तप में लीन। और दशरथ जी की माता जी ने खबर करवाई अपने पीहर में, दशरथ जी के ननिहाल में, कि दशरथ जी को पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना है और आप श्रृंगी बाबा से जाकर निवेदन करो। श्रृंगी बाबा उस समय पर तप मुद्रा में लगे हुए थे, बैठे गुफा के अंदर भजन में लीन थे। जब कोई राजकीय कार्य होता था तो श्रृंगी बाबा निकलकर उस गुफा से आते थे और विदर्भ राज के पास में बैठकर उनको ज्ञान दिया करते थे। संत साधु गुरुजन का एक काम है, जब राज सिंहासन को तुम्हारी जरूरत पड़ती है तब राज सिंहासन पर जाकर आप अपने ज्ञान को, अपने उद्बोधन को, अपनी समझ को जरूर देना चाहिए। पर जब राज सत्ता को अपनी जरूरत नहीं है, उस समय पर बैठकर केवल भगवान शंकर का भजन करो, राम का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, शिव का भजन करो। फिर राज सत्ता की ओर जाना उत्तमता नहीं है। अब खबर कराई इंदुमती जी ने और खबर पहुंची विदर्भ राज के पास में। सुंदर कौंडन्यपुर में खबर जाती है और वहां पर खबर मिलते ही विदर्भ राज ने जाकर निवेदन करा श्रृंगी बाबा से, मेरी बहन का बेटा यज्ञ कर रहा है और आप जाकर यज्ञ पूर्ण करवाओ क्योंकि उनको संतान की प्राप्ति चाहिए। श्रृंगी बाबा ने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और मैं जाऊं, मुझे ही क्यों आमंत्रित करा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है